बिहार बोर्ड 10th इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स, आज से एक नई शुरुआत होने वाली है। एक ऐसा सफ़र शुरू होने वाला है जो बिहार बोर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में हिस्ट्री क्रिएट करेगा और हिस्ट्री रिपीट करेगा। मैट्रिक इंग्लिश मीडियम पहले से ही हज़ारों स्टूडेंट को गाइड कर चुका है, कई स्टूडेंट्स को टॉपर बना चुका है और अब अगली सक्सेस स्टोरी आपकी होने वाली है। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान AKA शिजन। कैसे हैं आप सब? मेरे बारे में थोड़ा सा जान लो। मैं बिहार के कटिहार डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैंने अपने 10th और 12th बिहार बोर्ड से इंग्लिश मीडियम से की है और अभी मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BSc ज्योग्राफी का स्टूडेंट हूँ। पिछले 3 सालों से मैं बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ और इस दौरान हज़ारों स्टूडेंट को हेल्प कर चुका हूँ। मैं खुद इस जर्नी से गुजरा हूँ, इसलिए मुझे क्लियर पता है स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम होती है और उसको किस तरीके और कैसे उसको देखना है, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और किस डायरेक्शन में बताना है चीज़ों को। और इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको इस पूरे जर्नी में गाइड करूँगा, एक टीचर की तरह नहीं बल्कि एक मेंटोर, एक दोस्त की तरह। तो स्टार्ट करें आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे ऑफिशियल सिलेबस, बुक लिस्ट, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, एग्जाम प्रिपरेशन, क्वेश्चन बैंक, नोट्स और न्यू बैचेस इंग्लिश मीडियम के लिए। ये सारी चीज़ें और जितने भी इस सफ़र में आपको अभी से डाउट आ रहे होंगे वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। एज अ स्टूडेंट जो मेरे साथ स्टार्टिंग में हुआ था, किस तरीके से क्या प्रॉब्लम आ रही थी, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। फटाफट से वीडियो को फास्ट कर लो ताकि टाइम बचे। टाइम इंपॉर्टेंट है, हमें हमेशा बताएंगे कि टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले बाकी सब चीज़ें आपको करना है, लेकिन एक जनरल सा सवाल है कि वाई स्टडी फ्रॉम मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। अभी आपको देख रहे होंगे बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म आ गए, है ना, बहुत सारी चीज़ें आ गया। किसी हमारे पास तो डिजिटल बोर्ड नहीं है, हमारे पास होता है ना वो अच्छे से स्लाइड वगैरह नोट्स नहीं है, लेकिन क्यों मैट्रिक इंग्लिश मीडियम क्यों ज़रूरी है आपके लिए, है ना, क्या काम करेगा, ये चीज़ें बता रहे हैं। बाकी सबसे क्या अलग करेगा मैट्रिक इंग्लिश मीडियम जो बहुत आसान करेगा। सबसे पहली चीज़ है, बहुत सारी खासियत है हमारे चैनल में, वो आप लोग अगर चेक करना है, हम ये नहीं लेके आएंगे कि स्लाइड लगा लेंगे कि 10 बच्चे का कमेंट, प्यारा प्यारा कमेंट आया कि चलो भाई मेरा कमेंट देखो बहुत अच्छे अच्छे हैं। आप खुद जाओ, कोई भी वीडियो यूट्यूब के अभी तक इस साल या पिछले साल या कोई भी वीडियो उठा लो, है ना, 99.9% आपको सपोर्ट के लिए या फिर चैनल के तारीफ़ के लिए ये सब चीज़ें, या फिर गूगल पे सर्च कर लो मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, यूट्यूब पे गूगल पे आपको 4.5 रिव्यू है। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी रिव्यू देके जाते हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है, अभी बहुत कुछ बोलेगा ये मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, है ना, भले दिखता नहीं है बट बोलता ज़रूर है, ठीक है, और जल्द दिखने भी वाला है। क्यों है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम और क्यों पढ़ना चाहिए? मैं सिंपल से चीज़ें बता रहा हूँ। जो लोग आपको पूरे साल में या फिर एक चैप्टर को कराने में 10 घंटा, 15 लेक्चर, 5 लेक्चर, 4 लेक्चर, हम सिर्फ उस चैप्टर को 1 घंटा में क्लियर कर देंगे। जो पूरा साल का सिलेबस भी नहीं पढ़ रखा है तो हम उसको 1 घंटा में वो चीज़ पढ़ा देंगे कि पेपर अटेम्प्ट करके आ जाएगा। मैं आपको अभी भी 3-4 शीट दे दूंगा, आप उसको कर लोगे तो आप PY को 50% बना के आ जाओगे। तो ये चीज़ें सिखाया जाएगा सब जगह। लेक्चर करने के बाद क्वेश्चन वगैरह, ये दीज दैट वगैरह बहुत सारी चीज़ें मैं आपको साथ ही साथ सारी चीज़ें करा लूँगा, ठीक है। मेरे पास भी उतना टाइम नहीं है कि मैं अलग से क्वेश्चन बैंक का वीडियो या अलग से 10 तरीके का वीडियोस बनाएंगे, एक ही चीज़ को 10 तरीके से नहीं। एक ही वीडियो आएगा, उसी में सारी चीज़ें कवर कर देंगे और किस हिसाब से चीज़ें कराएंगे वो अभी धीरे धीरे बताएंगे। कॉन्सेप्ट, स्ट्रैटेजी, स्कोर, ये 3 चीज़ हम लोग लेकर के चलेंगे और पूरे सफ़र में आपको मिलेगा। आ जाओ, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग बुक लिस्ट को। बुक के लेकर के भी चिंता है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा चिता कर देंगे। आ जाओ, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री पार्ट 2। BTC क्या है? ये बिहार बोर्ड का बुक है। SCRT क्या है? कंफ्यूज हो गया ना? देखो BTC SCRT सेम है, ठीक है, ओके। ये कितने मार्क्स का आता है हिस्ट्री आपके एग्जामिनेशन में? 20 नंबर का हिस्ट्री आता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इंक्लूड करके बोल, ठीक है, ओके। पॉलिटिकल साइंस में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, बहुत लोग NCERT पढ़ रहे होंगे, क्या करेंगे, सब्र रखो, सब चीज़ बता रहे हैं ना तुमको, जो भी प्रॉब्लम है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। पार्ट 2 BTC बुक कहाँ मिलेगा वो भी बताएंगे। 18 मार्क्स का आता है। ज्योग्राफी A एंड ज्योग्राफी B, बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा ज्योग्राफी में 2 पार्ट आ गया, कब से आ गया, है ना, हम लोग तो NCERT में एक चीज़ पढ़े, नहीं, यहाँ पे 2 चीज़ है जिसको हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, पार्ट B को, है ना। 6 चैप्टर है, मैं तुम्हें 2 वीडियो दूंगा या फिर 1 वीडियो दूंगा, उसी से आ जाएगा, ठीक है, इस हिसाब से चीज़ है। इसमें 8 नंबर के सिर्फ क्वेश्चन आते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग डील करेंगे, नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग डील करते हैं चीज़ों को। इकोनॉमिक, आवर इकोनॉमी पार्ट 2, यानी सारी चीज़ें पार्ट 2 चलेगा। एक जनरल सा क्वेश्चन तुम्हारे दिल में आ रहा होगा कि 9th तो पढ़े नहीं है, 10th में क्या होगा, बोरियत लगेगा, ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें छुट्टी कर लो, क्योंकि
9th में तुमने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, मैं इस हिसाब से चीज़ें करा दूंगा कि तुमसे बोर्ड का एग्जाम का हर एक क्वेश्चन बन जाएगा, ये मेरा वादा है। या फिर तुम जा करके किसी कमेंट सेक्शन पे, या अगर हो सकता है इसी साल के स्टूडेंट्स को कमेंट कर ले तो उनका रिव्यूज़ वगैरह देख लेना। ये टोटल 80 मार्क्स का होता है और आपका 20 मार्क का प्रैक्टिकल वर्क होता है, लास्ट टाइम में देता है। प्रैक्टिकल इंग्लिश में लिखना, हिंदी में लिखना, ये सब बात की बात है। प्रैक्टिकल एकदम लास्ट। आपके चाचा नेता है, विधायक है, तो आपके पास 20 नंबर, आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो 20 नंबर, वरना 18-15 तो सबको मिल जाता है। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी और ये हमारा जिम्मेदारी, आपको किस तरीके से हम प्रिपेयर कराएंगे। चलो आ जाओ। सब लोग बस चैप्टर का नाम शो करके चल जाते हैं, बट मैं तुम्हें और चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें सब टॉपिक्स बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ है। इससे तुम लोग को डिफ्रेंशिएट करने में ईजी रहेगा। किस लिए? बहुत लोग अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, या फिर बहुत लोग बाद में देखेंगे एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, बाद में पता चला अच्छा एससीईआरटी चलता है, अब क्या करेंगे। तो टॉपिक अगर आप पढ़ रखा है तो इन टॉपिक्स को अगर एनसीईआरटी में भी तो पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो कुछ नहीं बनेगा, बन जाएगा। प्रॉब्लम कहाँ होगा? सब्जेक्टिव बन जाएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में प्रॉब्लम्स आएंगे। जितने बनने चाहिए उतने नहीं बन पाएंगे। ज़्यादा चीज़ें ठीक है, थोड़ा बहुत बन जाएगा, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं बन पाएगा। और मैं तुम्हें चीज़ें बताऊँ, तुम खुद डिसाइड करो। एक बुक है, पेज है, वहाँ से बहुत कम चीज़ें, मतलब घुमा फिरा के एक चैप्टर में एक क्वेश्चन आ रहा है या 2 क्वेश्चन आ रहा है, और मैं तुम्हें एक सिंगल सीट दे दूँ, उसी से अगर 4-5 क्वेश्चन आ रहा है तुम इसी को पढ़ोगे ना, 4-5 जो आ रहा है, तो वही चीज़ है। वो जो बोर्ड है आपके एससीईआरटी से क्वेश्चन को सेट करता है, ये फिक्स है। ठीक है, अभी तक सिलेबस चेंजेस के लिए कोई नोटिस नहीं आया, तो बिहार बोर्ड इसी को फुल्ली पैटर्न को फॉलो करेगा। 50% चीज़ें रहेगा। चीज़ें देखो, टॉपिक देख लो, नेशनल, ये यूनिट मतलब चैप्टर नंबर 1 नेशनलिज्म यूरोप। चेहरा भी दिखाएंगे बुक का, देखिए कि बहुत लोग देख ही नहीं पाएंगे पूरा साल भर, तो कोई बात नहीं, सारी चीज़ों का सॉल्यूशन मैट्रिक इंग्लिश मीडियम टॉपिक है। ये सारी चीज़ आपको सब टॉपिक है। मैं चाहे तो अभी तुमको टिक करा दूंगा, इन टॉपिक्स को पढ़ के जाओ। जैसे ये है, ये सब 5 नंबर के क्वेश्चन है, ये जो है इनका 2 नंबर, इनका 2 नंबर, इस हिसाब को सारी चीज़ें मैं बताते चलूँगा। ठीक है, अभी आगे चीज़ें बताएंगे, अभी सब कुछ बता देते मैं, है ना। तो ये आपके टॉपिक एंड सब टॉपिक है। ठीक है, ओके। चैप्टर नंबर 2 सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं, किससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो भी कार्ल मार्क्स से आते हैं। इनके बारे 5 नंबर में आता है ना। ये छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में आते हैं। तो जिस हिसाब का, मतलब समझ जाओ कि मैं तुम्हारे लिए एक चलता फिरता क्वेश्चन बैंक हूँ। अगर मैंने बोल दिया कि ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन आएगा, अगर ये नहीं पूछा है तो ये पूछेगा, मतलब एग्जाम में आएगा। अगर तुम बिल्कुल एसएसटी बोरिंग लगता है ना, बस वीडियोस का वेट करना, न्यू सेशन का। अगर पुराने देख सकते हो तो देख लो, कोई बात नहीं है, लेकिन न्यू अपडेटेड आएंगे, कब से आएंगे बता देंगे, उससे तुम्हारे सारे हंसते खेलते सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 इंडो चाइना नेशनलिज्म मूवमेंट, इनके बारे में पढ़ना है आपको। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनलिज्म इन यूरोप। देखो कितने सारे टॉपिक्स हैं, सब टॉपिक्स है, देख रहे हो, सबसे क्वेश्चन आते हैं, सबसे क्वेश्चन आते हैं। इतना सारा कैसे पढ़ेंगे, इतना, एक तो एसएससी बोरिंग लगता है ना। साथ पे रखिए, चैनल से जुड़े रहिए। ये सारी चीज़ें आपको 1-2 मिनट में समझा देंगे, ऐसे ऐसे पॉइंट दे देंगे, बस आप उतना ही पढ़ के जाओ, है ना। एकदम कोई बच्चा हमारे पास अगर लास्ट 10 दिन में भी आता है तो भी हम उतना चीज़ करा देंगे, उतना चीज़ बता देंगे, इन चीज़ों को कर लो, आ जाएगा। ठीक है, बस बताने रही, ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में आपको देखने मिलेगा, जाकर देख लीजिएगा। चैप्टर नंबर 5 एक साथ दिखाएंगे, चैप्टर टेंशन मतलब इकोनॉमिक एंड लाइवलीहुड, ये चैप्टर नंबर 5 है। चैप्टर नंबर 6 अर्बनाइजेशन एंड आपका अर्बन लाइफ, ट्रेड एंड ग्लोबलाइजेशन, और ये आपका प्रिंट कल्चर एंड नेशनल। चैप्टर नंबर टोटल 8 है, ये देख लो चैप्टर 8, और इसके सब टॉपिक्स के साथ साथ सारी चीज़ें हैं। ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा, पीडीएफ चाहिए ना, हाँ समझ रहे हैं ना, मिल जाएगा, बता रहे हैं। ये टोटल 8 चैप्टर है, फटाफट अगर स्क्रीनशॉट लेना है या फिर पीडीएफ मिल जाएगा, देख लीजिए। ये आपके पूरा सिलेबस है। सिलेबस रिड्यूस का क्या मामला है, जैसे न्यू एनसीईआरटी फॉलो होता है या फिर न्यू एससीईआरटी आएगा या कैसा कुछ, अभी तक कोई नोटिस नहीं है, तो ऐसी चीज़ें नहीं होगा। क्यों? 50% बनाने देना आपको बिहार बोर्ड, पैटर्न सेम रहेगा। पैटर्न भी अगर चेंज होगा तो आपको पहले बता दिया जाएगा, तो टेंशन मत लो। ठीक है, यानी उतना चीज़ें अभी तक 2-3 साल से चलता रहा, कोविड के टाइम से स्टार्ट हुआ, तो मतलब अभी भी चलता आएगा आपके जो पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर चीज़ें चेंज करता है या सिलेबस रिड्यूस करता है, उसको 50% बनाना है और कहाँ से क्वेश्चन सेट करेगा, तो ये प्रॉबेबली छोड़ ही दीजिए कि सिलेबस को रिड्यूस करेगा, जो है फुल लेके चलेगा, चाहे वह साइंस हो या एसएसटी। ठीक है, ओके। ये है आपका बुक का कवर। मार्केट में जाओगे, दिखाओगे, बुक नहीं मिलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड से बुक बनना, ये प्रिंट होना, हमने बहुत कोशिश किया। एससीईआरटी जितने भी बिहार बोर्ड के ऑफिशियल मेल से उसने मेल किया, बहुत सारे बुक स्टोर से हमने बात किया, उन्होंने बोला कि मुश्किल है, लेकिन बिहार में एक चीज़ पॉसिबल है जो तुम समझ रहे हो, हाँ। लेकिन हम इतने सारी चीज़ें तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे, इतने सारी चीज़ें दे देंगे, ये बुक भी तुम्हें दे देंगे, टेंशन मत लो, लास्ट में पता चल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगा। लेकिन क्या मिलेगा? पीडीएफ मिलेगा।
ठीक है। उसके साथ बहुत सारी चीज़ें मिलेगी, ये आप मार्केट में खोजोगे अवेलेबल नहीं है, तो खामखा दिमाग लगाने से अच्छा नहीं है, मतलब दिमाग को बचा के रखो, बाकी में जगह लगा देना, लेकिन बुक के पीछे मत भागना। अगर मिलेगा तो तुमको सबसे पहले नोटिस मिल जाएगा, कहाँ पे तुमको खुद पर्सनली मिल जाएगा, कैसे बता देते। आ जाओ, सेकंड बुक है आपका ज्योग्राफी, रिसोर्स एंड यूज, ये भी बीटीसी बुक है। चैप्टर नंबर 1 देखो यहाँ पे बहुत लोग एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में क्या होता है, एक चैप्टर है यहाँ पे देखो रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये पूरा आपका चैप्टर नंबर 1 में इतने सारे टॉपिक है, इसमें भी अलग अलग ये है सब टॉपिक, जैसे पार्ट 1 पार्ट मतलब ABC करके ये पूरे हिसाब से ई तक है, समझ रहे हो, इतने सारे सिर्फ एक चैप्टर में, और इससे तुम्हारे 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, है ना। बुक पढ़ने बैठोगे तो आई थिंक एक मैं तुम्हें शो कर रहा हूँ बुक में कितने पेजेस हैं, 1 से लेकर के 120 126 पेज के बुक है। तुम इतना पढ़ोगे? नहीं, इतना नहीं पढ़ना है, जितना बता देंगे उतना पढ़ना है, ठीक है। तो सिलेबस फटाफट से मैं आपको शो कर देता हूँ, वरना बोलेगा बोल ही रहा है बस। देखो ये सब टॉपिक्स है, तुम लोग आराम से देख लेना। चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे मैं डायरेक्ट शो करता हूँ ताकि टाइम बच जाए। ये डिजास्टर मैनेजमेंट है, इस हिसाब की चीज़ें यहाँ पे देख लो। ये शॉर्ट में इंडिया रिसोर्स एंड यूटिलाइजेशन देख रहे हो कितने पेज है, 275 पेजेस है। तो मैं बता रहा हूँ तुमको, आई थिंक चीज़ें बता रहा हूँ कितने हम वीडियोज़ में हम लोग इसको कवर करेंगे। मोस्टली ये 2 पार्ट में आएगा चैप्टर के अकॉर्डिंग, अगर चैप्टर बड़े हैं तो 2 पार्ट 3 पार्ट, उससे ज़्यादा नहीं। ये एग्रीकल्चर 15 से 20 मिनट, 30 मिनट, ये थोड़ा सा 40 मिनट, ये बड़ा चैप्टर है, अच्छा खासा बिहार की चीज़ें हैं इसमें, तो इसमें 2 पार्ट आ सकते हैं, वरना ये तो 10 मिनट का है, या भी उसको 5 मिनट में भी निपटा सकते हैं। तो ये चीज़ें, ये आपका 6 चैप्टर है, तो हम लोग 2 वीडियो में कवर कर लेंगे, इस हिसाब से चीज़ आएंगे। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत कम वीडियोज़ में आएगा, नंबर नहीं बन पाएगा, जा करके PYQ बना लीजिएगा, इतना आपको चैलेंज देंगे कि आप कोई भी ईयर का PYQ उठा लीजिए, आपसे बन जाएगा चीज़ें। ये आपका बुक है, अगेन बुक नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, तो आपको चीज़ें रिसोर्सेज सारी चीज़ें बता देंगे, इतना कर लेना काफ़ी रहेगा। आ जाओ, आपको डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की यानी सिविक्स की बात करेंगे। चैप्टर 1 पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी है ना, चैप्टर 2 पावर शेयरिंग है ना, ये NCERT से डिफरेंट चीज़ें बता रहे हैं। आ जाओ, ये सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ पे आ जाओ। इसमें टोटल का 5 चैप्टर है, मतलब इसमें कितने वीडियोज़ आएंगे, मुश्किल से 5 से 6 पूरा सिलेबस सबको कंप्लीट हो जाएगा। 5 से 6 वीडियोज़ में हर एक क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे वो सब्जेक्टिव हो, आने वाला हो, क्वेश्चन हार्ड बनाने वाला हो, ईजी बनाने वाला हो, जिस भी लेवल का बनाने वाला हो, तो इन 6 वीडियोज़ से आपका काम निकल जाएगा, सीधा सीधी बात है। नेक्स्ट, ये आपका बुक है, अगेन बुक नहीं मिलता है, बहुत रेयरली मिलता है पटना में, बहुत रेयरली, अगर मिलेगा तो नोटिस कहाँ मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा अभी थोड़े दिन में। इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में देखो इतने सारे सब टॉपिक है, PDF मिल जाएगा, जाकर के पढ़ लेना आराम से, दिन भर पूरे साल भर पढ़ना ही है। टोटल 7 चैप्टर हैं इसमें, ठीक है। इकोनॉमी एंड द हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट, स्टेट एंड नेशनल इनकम, मनी के बारे में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ग्लोबलाइजेशन के बारे में, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन के बारे में, ये 7 चैप्टर हैं। कितने वीडियो में कंप्लीट कराओगे? 7 से 8 वीडियोस में, एक वीडियो में एक चैप्टर कंप्लीट, और उसी से सारी चीज़ें हो जाएगा। इसके बुक की बात करें तो ये कवर कुछ इस टाइप का देखने वाला है। तो आप ये अगेन ये बुक नहीं मिलता है, तो आपको PDF मिलेगा, कहाँ मिलेगा वो बता देंगे। एंड PDF से तो पढ़ नहीं पाओगे, PDF को प्रिंट कराने जाओगे, यही सोच रहे हो ना, ऐसा कुछ नहीं करना, जितनी चीज़ें करा रहे हैं उन बता रहे हो उतना चीज़ों को करते आ जाओ। उससे पहले थोड़ा सा मार्किंग स्कीम के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। आपके एग्जाम में टोटल 80 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आता है, जिसमें सिर्फ आपको 40 का आंसर देना होता है, ठीक है, ओके। ये 40 बनाना है, 80 में से सिर्फ 40 बनाना है, इनमें से आपका आएंगे। और इतना बता रहे हैं कि 40 में से 40 कहीं रखा नहीं है, मतलब तुम्हारे पास ऑलरेडी सिक्योर है, अगर ये चैनल तुमको मिल गया तो मतलब सिक्योर ही है। अगर तुमने पूरे साल SCERT नहीं पढ़ा, NCERT फॉर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, नहीं पढ़ा तुमने, कुछ नहीं पढ़ा, SCERT या साइंस ही नहीं, सॉरी SST ही नहीं पढ़ा, मैं तुम्हें लास्ट के 3-4 वीडियोज़ जो हमारा माइंड में आ पाता है, ठीक है, अगर वो भी कर लिया कोई बंदा, तो तुमसे 40 में से 35 आना है, ठीक है। फर्स्ट सेट में ज़्यादा आते हैं, ठीक है, फर्स्ट सेट सेकंड सेट का क्या मामला है बाद में समझोगे, अभी से तुम लोग को डराएंगे नहीं, ठीक है, जो रियलिटी लेन बताएंगे। हिस्ट्री की बात करें, इसमें आपको 6 सब्जेक्टिव मिलता है, शॉर्ट आंसर। सेक्शन बी की बात करें, ठीक है, 6 में से आपको 3 बनाना होता है। ज्योग्राफी में 6 में से 3 बनाना होगा। इकोनॉमिक्स 4 क्वेश्चन रहता है, 4 में से 2 बनाना है। सिविक्स में 2 बनाना है। डिजास्टर मैनेजमेंट 2 बनाना है। इस हिसाब से चीज़ें आपका रहता है। टोटल 24 मार्क्स कवर करता है ये आपका, ठीक है। फिर लॉन्ग आंसर की बात करें, 2 में से 1 बनाना है, इधर भी 2 में से 1 बनाना है। और डिजास्टर मैनेजमेंट का लॉन्ग आंसर नहीं आता है, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना। यहाँ 16 मार्क्स टोटल लॉन्ग आंसर का। तो हम लोग जो पूरा सिलेबस करेंगे उसमें ये लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, MCQ, टेंशन भूल जाओ, सारी चीज़ें एक साथ कवर होते हुए चले जाएगा क्लासेस के अंदर ही अंदर। क्लासेस कहाँ होंगी वो सारी चीज़ें बताते हैं। आ जाओ एग्जाम प्रिपरेशन। उससे पहले एक चीज़ आ जाओ, जो डाउट है बुक को लेकर के, NCERT SCERT।
अगर तुमने एनसीईआरटी पढ़ रखा पूरे साल तो क्या क्वेश्चन नंबर आएगा? ऐसा कोई बात नहीं। जो टॉपिक देखो इतने सारे चीज़ें, मैथ्स तो हो गए है ना, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी, मैथ्स तो होगा। लेकिन अगर तुम बहुत कम टाइम पे बहुत अच्छा स्कोर करना चाह रहे हो तो तुम एससीईआरटी फॉलो करो। और एससीईआरटी भी फॉलो नहीं कर पा रहे तो हमारे चैनल को बस फॉलो कर लो, सारी चीज़ें तुमसे ए टू जेड हो जाएगा, देखते देखते हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब आता है एससीईआरटी बुक तो नहीं मिलता है, बहुत लोग हाथ पैर अभी तक दौड़ा चुके होंगे, मार्केट में मिल नहीं रहा है, तो क्या करें? एससीईआरटी बुक का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ किस लिए देखना है वो भी चीज़ें बता देंगे। ऐसा नहीं कि तुम लोग पीडीएफ प्रिंट आउट कराने चलो, जितना का पता नहीं, जितना का वो होता है ना कि जितना का है नहीं उतना ज़्यादा आपका खर्चा पड़ गया। प्रिंटिंग में बिल्कुल वेस्ट नहीं करना मनी, है ना। अपना पैसा बचा के रखिए, काम देगा। ठीक है, क्योंकि मौसम बदलने अगस्त में चीज़ें आएंगे। ठीक, तो एससीईआरटी बुक का पीडीएफ इस्तेमाल करना है, बस देखने के लिए क्या चीज़ है बुक में, क्या चीज़ है। अदरवाइज हम जो नोट्स प्रोवाइड करेंगे उसमें जितने भी डिटेल पॉइंट्स हैं, एससीईआरटी के जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी एमसीक्यू है, चाहे 10 साल में पूछा गया हो वो कवर हो जाएगा, और जो आने वाला हो वो भी कवर हो जाएगा हमारे नोट्स में। तो फिलहाल एससीईआरटी पीडीएफ, बहुत लोग को बुक थोड़ा सा देखना होता है कि हाँ बुक में क्या क्या चीज़ है। बुक में एक चीज़ बता रहे हैं, अगर आपने एनसीईआरटी कर रखा है या अगर आप कर रहे हैं तो आप एटलीस्ट कम से कम जो एससीईआरटी के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस है, चाहे वो एमसीक्यू हो, अभी तो फिलहाल हाल फिलहाल में बहुत रेयरली आला, बट 18-19 की बात करें तो डायरेक्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज उठे हुए हैं, डायरेक्ट टू डायरेक्ट आए हुए हैं, तो वो भी अलग से करना नहीं होगा, हम लोग सारी चीज़ें आपको एक साथ करवा देंगे। तो एससीईआरटी बुक का पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? सिंपल सा, अभी डिस्क्रिप्शन फटाफट से चेक करो या फिर कॉमेंट्स बॉक्स चेक करो, एक गूगल फॉर्म का लिंक मिलेगा। मैं तुम्हें अभी फटाफट से बता रहा हूँ क्या होने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, फटाफट से ऑन कर लिया, यहाँ पे अपना फटाफट से अपना नाम लिखो। क्यों? इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए बता रहे हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ आप लोग को मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, ईमेल एड्रेस जो भी ईमेल है, जैसे ठीक है, ओके। एड्रेस में आप कुछ भी बिहार अपना डिस्ट्रिक्ट मेंशन ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके डिस्ट्रिक्ट में हो तो मैं फटाक से आपको मैसेज कर पाऊँ। अपना मोबाइल नंबर, ठीक है, लेकिन व्हाट्सअप नंबर, अगर किसी पर व्हाट्सअप नहीं है या फिर लॉगिन नहीं है तो मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, वरना व्हाट्सअप नंबर ज़रूर दीजिएगा, जैसे 8538998887। आपका व्हाट्सअप नंबर ज़रूर दीजिएगा, ठीक है, 8887। ठीक है, सर का नंबर लीक हो गया, ऐसा कोई बात नहीं, नंबर सबके पास है। सबमिट में ऑप्शन कीजिएगा, सबमिट, ओ 1 मिनट, ओके। वापस से हम लोग कर लिए इस हिसाब से, अगर जिसका व्हाट्सअप नंबर भी सेम है, फ़ोन नंबर सेम है, वापस से लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन डालना है। सबमिट जैसे करोगे यहाँ पे एक जादू होगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पे एक गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, सीक्रेट है, चीज़ें बता रहे हैं। यहाँ पे आपको गूगल ड्राइव मिलेगा, इधर उधर नहीं मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा गूगल ड्राइव। सिंपल सा इस पर टैप करोगे, जैसे टैप करोगे तुम्हारे सामने एक गूगल ड्राइव इस टाइप से चीज़ आ जाएगा, ठीक है, ओके। जैसे कोई भी आप ड्राइव से ओपन कर लेना, ठीक। ड्राइव से ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस टाइप से रहेगा, ऑल एससीईआरटी। यहाँ पे आपको एससीईआरटी बुक का पीडीएफ मिल जाएगा, सब लाइन बाय लाइन, ठीक है, ओके। हिस्ट्री हो गया, सारी चीज़ें हो गया। यहाँ पे डिजास्टर का ऐड नहीं है, डिजास्टर आपका ज्योग्राफी पार्ट भी ऐड हो जाएगा, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें अभी आपको यहाँ पे बुक का पीडीएफ मिल जाएगा। सिंपल सा बुक का पीडीएफ पढ़ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, आराम से। लेकिन प्रिंट आउट मत कराना, अगेन बार बार बता रहे हैं इन चीज़ों को, ठीक है। लोड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इसको आप देख लेना, ये आपकी बुक है, ठीक है। हालांकि बुक प्रिंटिंग होना बंद हो गया, ठीक है, बट कोई ना, हम लोग सारी चीज़ें कवर करा लेंगे। देखो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में हर एक साल नया साल आना ही है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करा देंगे। इसके अंदर जो इंटेक्स क्वेश्चन है वो भी करा देंगे, सारी चीज़ें आपको विद इन ए क्लास हम लोग करके ख़त्म कर देंगे, सारी चीज़ें बहुत कम टाइम पे, ठीक है, ओके। यहाँ से आओ, ये सिलेबस का है, यहाँ पे आपको जो अभी हम लोग स्लाइड कर रहे हैं, इस स्लाइड का पीडीएफ आपको इसके अंदर मिल जाएगा, यहाँ से आप पूरा सिलेबस को पढ़ लेना, ठीक है, ओके। और एक चीज़, जब ये जो है आपको ड्राइव का लिंक ऑलरेडी इसको कॉपी पेस्ट करके कहीं रख लेना, ठीक है, या फिर इसको स्क्रीन पे या फिर कहीं पे डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। गूगल ड्राइव बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास सेव रख लेना, ठीक है, ओके। चलो आ जाओ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको मिल गया, बुक का टेंशन खत्म हो गया, सारी चीज़ें। अब आ जाओ सेकंड, नोट्स कहाँ मिलेगा? तो नोट्स कब कब मिलेगा चीज़ें बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि सारे एक साथ दे दिए आप बस देख लिया, अच्छा नोट्स आया, साल भर में देखेंगे आराम से, ये चीज़ें होता है। तो एक साथ चीज़ हम लोग शेयर नहीं करते। जब जब क्लासेस होंगी उसके एक दिन बाद या फिर रात तक, मतलब विद इन 5-6 घंटा के अंदर अंदर आपको नोट्स, या फिर एक दिन बाद सुबह को, शाम को क्लास होगी तो सुबह को, इस हिसाब से आपको नोट्स सारी चीज़ें मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? थोड़ा सा अपकमिंग डेज में आपको पता चलेगा, अभी सारी चीज़ें हम लोग न्यू चीज़ें स्टार्ट कर रहे हैं। एससीईआरटी बेस्ड नोट्स रहेगा, इधर उधर की कोई बकवास नहीं, एससीईआरटी बेस्ड रहेगा, सारी चीज़ें रहेगा और ईजीएस्ट लैंग्वेज में रहेगा।
माइंड मैप भी आपको मिल जाएगा उसी के अंदर। पूरा चैप्टर को कंप्लीट कर लिए, आप 1-2 पन्ने में पूरा सिलेबस को रिविजन कर सकते हैं, पूरे चैप्टर को। क्वेश्चन आंसर सारी चीज़ें एक ही नोट्स के अंदर कवर रहेगा, आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, पीवाईक्यू बन जाएगा, सारी चीज़ें बन जाएगा। आ जाओ तीसरा चीज़, क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक हमारा आता है, कौन सा क्वेश्चन बैंक की बात कर रहे हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक साइंस, एसएसटी, मैथ्स तीनों के लिए आते हैं, बाकी सब चीज़ों के लिए भी हेल्प करते हैं, लेकिन इन 3 चीज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक और हमारे क्वेश्चन बैंक में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, क्योंकि ये हमने डिज़ाइन किया है और हमारे अकॉर्डिंग चीज़ें चलाते हैं। कैसे, वो भी बताते हैं। जैसे क्वेश्चन बैंक में हम लोग कहते हैं डिकोड। डिकोड क्या होता है, आपके बिहार बोर्ड में क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही हो गया, बाकी का 3 का क्या, वो लोग क्या करेगा, घर छोड़ देगा, नहीं जी। बिहार बोर्ड का माइंडसेट वही काम करता है, जो 3 ऑप्शन है उससे रिलेटेड फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा है तो नेक्स्ट सेकंड शिफ्ट में उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, या फिर पीवाईक्यू में उससे रिलेटेड बात कर चुका है तो चांसेस बहुत है कि आपको इसके बारे में पूछेगा। तो हर एक ऑप्शन आपके बुक के रिलेटेड है, बुक से रिलेटेड है या ऑप्शन में है, उनके बारे बुक में दिया गया, वो सारी चीज़ें आपको डिकोड में कराते हैं। ठीक है, डिकोड के बाद हम लोग वापस से इसको समेटते हैं, मतलब पूरा साल भर हम लोग रायता फैलाना है। ठीक है, 1-2 महीना पूरा सिलेबस करना है, डिकोड करना है, फिर इनके भी जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग उसको समरी करते हैं माइंड मैप में, फिर टेस्ट दीजिए, फिर एग्जाम दीजिए, खत्म। देखो, अगर इस क्वेश्चन बैंक की तारीफ करें तो देखो, सेंटअप एग्जाम 2025 अभी जो आपके सीनियर्स जो गुजरे, 80 में से सिर्फ नहीं 62 है ना, 80 में से 62 क्वेश्चन एमसीक्यू की बात करें, डायरेक्ट इस बुक से आया, डायरेक्ट। ऐसा नहीं कि चैप्टर वाइज चीज़ें नहीं कराएंगे, चैप्टर वाइज सिलेबस कराएंगे, चैप्टर वाइज आपको डीपीपी मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग बिहार बोर्ड के अकॉर्डिंग ऑफिशियल क्वेश्चन इस्तेमाल करेंगे, कोई अपना क्वेश्चन एक भी नहीं, अपना क्वेश्चन अपने बुक में करेंगे, डिकोड में कर लेंगे, ठीक है, नोट्स में कर लेंगे, लेकिन जो हम लोग का ये क्वेश्चन बैंक होता है इसमें सिर्फ ऑफिशियल क्वेश्चन रहेंगे, इधर उधर का कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, ऑप्शन तक मैच रहेगा। ओके, 62 क्वेश्चन इसमें मैच किए SCRT मतलब आपके सेंटअप में। ओके, 32 में से 27 सब्जेक्टिव एज इट इज़ डायरेक्ट, इसमें आपको सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन भी रहता है। ठीक है, सब ऑब्जेक्टिव, और इसी का हम लोग करते हैं डिकोड, इसी बुक का करते हैं हम लोग डिकोड, और इससे बाहर चीज़ें नहीं जाता है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो SST हो, चाहे तो कमेंट सेक्शन पढ़ सकते हो कोई भी वीडियोस का। फाइनल एग्जाम की बात करें, ठीक है, आपने सेंटअप में मिला दिया, फाइनल में कितने परसेंट आते हैं, 2025 में 80%, एनॉन अप्रॉक्स 80% इसी क्वेश्चन बैंक से आया है चीज़ें। ठीक है, ओके, तो ऐसा है कि क्वेश्चन बैंक पढ़ लेंगे हो जाएगा, नहीं। क्वेश्चन बैंक को पढ़ने का ये नहीं कि हाँ ऑब्जेक्टिव है ABCD रट लिए, वहाँ जाके पता चला क्वेश्चन है, तो उसके लिए हेल्प करता है हमारा ये डिकोड सेट। इस क्वेश्चन बैंक को डिकोड के थ्रू पढ़ते हैं, डिकोड के थ्रू रिवीजन करते हैं, हर एक ऑप्शन आपके बुक के इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट लाइन, क्या क्वेश्चन बन सकता है, सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज़ हैं डिकोड में कवर करते हैं इन सारी चीज़ों को, है ना। ओके, अब हो सकता है तुम्हें ये यूनिकनेस फीचर इसी चैनल में लेगा, हो सकता है अब चीज़ें नाम कॉपी होने लगा, हो सकता है चीज़ें भी कॉपी होने लगे, है ना। ओके, तो इस चीज़ें में डिकोड में मिलेगा, है ना। तो इस साल 2026 में लगभग ऑन एंड अप्रॉक्स 85% क्वेश्चन आए हैं, चाहे आप कमेंट बॉक्स में जा करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बैंक कब मिलेगा, अभी मिल जाएगा नहीं, अभी ये अपडेट होना स्टार्ट होगा, इसको अपडेट करना है हमें, हर साल हम लोग इसको अपडेट करते हैं, पिछले 2 साल से चीज़ हम लोग इसको करा रहे हैं। ठीक है, 2 साल से इसका रिव्यूज़ भी आप देख लीजिएगा, गूगल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। अगस्त में हम लोग ये चीज़ें लॉन्च करते हैं। हमारा पूरा साल की बात करें, आगे आ जाओ, न्यू बैच की बात कर ले, यहाँ पे देखो पूरा बैच हमारा फ्री रहता है, यूट्यूब पे फ्री है, इसका मतलब ये नहीं वैल्यू नहीं है, ऑलरेडी देख लेना। ठीक है, जो लोग फ्री की चीज़ों को इस्तेमाल करने जानते हैं उनके लिए बेस्ट चीज़ें हैं। पूरे साल हम लोग यूट्यूब पे फ्री पढ़ाएंगे, कहीं भी आपको कोई पैसा, कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने के लिए स्पेशली बात करें, पढ़ने में ध्यान देना, पढ़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगता। पूरे वीडियोस, जितने भी वीडियोस आएंगे वो सारी चीज़ें वन शॉट होंगे, चैप्टर के अकॉर्डिंग होंगे, कोई बोरियत नहीं होगा, मस्ती करते हुए एग्जामिनर मैं तुम्हें इतना हिसाब बना दूंगा कि बिहार बोर्ड किस हिसाब का क्वेश्चन सेट करेगा तुम खुद डिसाइड कर लोगे, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग यूट्यूब पे करेंगे, यूट्यूब पे वीडियोस आएगा। ठीक है, और यूट्यूब पे वीडियोस आएगा, लेकिन ये क्वेश्चन बैंक हमारा पेड रहता है, या फिर क्वेश्चन बैंक के साथ हमारा बैचेस होते हैं, बैच में कुछ पढ़ाई से रिलेटेड नहीं, जो भी स्टडी मटेरियल हो गया, चाहे वो क्वेश्चन बैंक हो, चाहे वो DPP हो, या बहुत सारी चीज़ अभी फीचर्स हमने सेव करके रखा है, बोल देंगे तो क्या पता वो भी कॉपी हो जाए, है ना। हर चीज़ें हर साल हम लोग यूनिकनेस लाते रहते हैं। अभी जैसे अब जाओ स्पॉटिफाई में सर्च करो मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, है ना, आपके लैंग्वेज पेपर जो हिंदी है, जिनका हिंदी होता है, संस्कृत होता है, आप अपने हिंदी को स्पॉटिफाई में सुन सकते हैं। ये यूनिकनेस है इस चैनल पर, हो सकता है कॉपी हो जाएगा इस साल, बट बहुत सारी चीज़ अभी हम लोग सीक्रेट रखें ताकि वक्त के आगे आते आते सारी चीज़ें बता देंगे। थोड़ा सा रोड मैप तुम्हें बता दें कि किस तरीके से चीज़ हम लोग कराने वाले।
ये सारी चीज़ें पता चल गया कि वन शॉट कराने वाले सारी चीज़ें यूट्यूब पे कराने वाले हैं। किस हिसाब से, पहले हम लोग सिलेबस करेंगे पूरा 2-3 महीना में सिलेबस कंप्लीट, एक एक हफ्ता में पूरा इस हिसाब से स्टार्ट करेंगे कि ऐसा नहीं कि आज हिस्ट्री फिर पॉलिटिकल, इस हिसाब से नहीं। अगर कोई चैप्टर स्टार्ट किए तो उसको ख़त्म करके मानेंगे, देन फिर मूव करेंगे। और मेरा मानना ये होता है कि पहले हम लोग को एक सब्जेक्ट को उठा लेते हैं, उसके पीछे अच्छे से लग जाते हैं, 6-7 दिन में उसको कंप्लीट करके फिर दूसरे सब्जेक्ट में बढ़ जाते हैं। ये उसके अकॉर्डिंग होता है, मतलब ऐसा नहीं कि पार्ट 1 फिर दूसरा पार्ट 1, इस हिसाब से नहीं। सारी चीज़ें मैं कराऊंगा, बैठ के कराऊंगा, साथ कराऊंगा, हो जाएगा। सिलेबस कराएंगे, डिकोड, फिर PYQ प्लस का डिकोड करने के बाद तुम कोई भी साल का PYQ उठा लो, कोई भी साल का PYQ उठा लो। बता रहे ना, तुमने सिलेबस भी नहीं कर रखा, मान लेते तुम सिलेबस नहीं किया, सिर्फ डिकोड कर लिया और जिस हिसाब से चीज़ें बताएं वही भरोसा करना पड़ेगा। अगर मैंने A को B पढ़ा तो उनको B पढ़ना पड़ेगा, वो है डिकोड। अगर डिकोड को तुमने जिस हिसाब से पता है उस हिसाब से कर लिया तो तुमसे PYQ के 80% क्वेश्चन कहीं नहीं रहे, मतलब छूटेगा नहीं, 80% क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हवा में बात नहीं करें, 3 साल से एक्सपीरियंस है, 3 साल से चीज़ें करा रहे। उसके बाद हम लोग आता माइंड मैप, पूरे साल रायता फैलाएंगे, फिर माइंड मैप में हम लोग छोटे छोटे पॉइंट को इंक्लूड करेंगे, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट को, जो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये है, अच्छा ये तो माइंड मैप में यहाँ था, ये चीज़ से होगा, जाकर के देख लीजिएगा। लास्ट में बहुत लोग माइंड मैप में बहुत हेल्पफुल है, मतलब 2-3 साल से ये डिकोड और माइंड मैप तबाही मचा रहा है। सिलेबस बहुत लोग करता ही नहीं है, डायरेक्ट आके लेना आप करना, क्योंकि आपको बहुत अच्छा स्कोर लाना है ना। शॉर्टकट मेथड कोई भी चीज़ का होता नहीं, तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा और हमारे साथ मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम अपना 100% दे रहे हैं तो आपको 200% देना होगा। ठीक है, क्योंकि ये नहीं कि मैं चीज़ें ला के दे रहा हूँ बस तुम ये सोचो कि अच्छा चैनल ज्वाइन कर लिया अच्छा नंबर आ जाएगा, ऐसे नहीं, जो चीज़ें करा रहे हैं करना पड़ेगा, ये हमारी चीज़ें रहेगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है कि आप चीज़ें कब से कराओगे। देखो मैं भी स्टूडेंट हूँ तुम्हारे जैसा, ठीक है, मैं भी मुझे भी क्लास जाने होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हम लोग करेंगे तो हम लोग जून से चीज़ें स्टार्ट करेंगे। बहुत लेट हो जाएगा, तब तक बहुत लोग आगे बढ़ जाएगा, इसे कोई टेंशन छोड़ दो। ठीक है, मैं तुम्हें यही बोलूँगा कि तुम मैथ्स पे ज़्यादा फोकस कर लो, साइंस पढ़ना साइंस पढ़ लो, SST मेरी जिम्मेदारी। लास्ट में हम लोग साइंस भी चीज़ें कराएंगे, लास्ट में मैथ्स भी चीज़ें कराएंगे, जितना कम टाइम पे सबसे ज़्यादा ज्ञान तुमको यहाँ पे मिल जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, ओके। चीज़ें जून जुलाई अगस्त में 3 महीने में आपको सिलेबस खत्म हो जाएगा, बाकी का छुट्टी या फिर डिकोड फिर क्वेश्चन बैंक, मतलब दिसंबर जनवरी में हम लोग लगे, फरवरी 3 महीना अच्छे से लगे रहते हैं, मतलब जनवरी फरवरी स्पेशली। दिसंबर में मेरे भी एग्ज़ाम चलते हैं, थोड़ा सा लेट होता है, डिले के वीडियोज़ आता है, हम चीज़ें अपने अकॉर्डिंग कराएंगे। मतलब कि आज क्लासेस होंगे नहीं होंगे मुझे भी अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ता है, क्लासेस मेरे भी क्लासेस होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग टाइम निकाल कर हमें वीडियोस बनाना होता है, ये सारी चीज़ें हम रख रहे हैं। इसलिए हम लोग पेड बैच नहीं रख सकते ना, आप लोग मैसेज करोगे पैसा ले लिया पढ़ा नहीं रहा है। और हाँ, बहुत जगह चीज़ें देख करके बैच वगैरह लेना, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आज भी मैसेज आता है, पिछले साल भी मैसेज आया कि भैया हमने ये बैच ले लिया, वहाँ पर ये चीज़ें कराया ही नहीं जा रहा। या फिर कमेंट सेक्शन उनका देख लेना, ठीक है, जो हमसे नाम मिलता जुलता है, ठीक है, उनका कमेंट सेक्शन जाकर के पढ़ लेना। ठीक है, पैसा ले लिया गया लेकिन चीज़ें वो नहीं दी गया, तो वो चीज़ें नहीं, बैचेस वगैरह हम लोग का नहीं होगा। जो भी चीज़ें होगा या तो क्वेश्चन बैंक और जो मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करेंगे, जो प्रीमियम मटेरियल हो तो उनके प्राइस होता है, लेकिन इतना है कि पूरा साल में 500 से कम रुपए में आपको पूरा का पूरा चीज़ हो जाएगा। ओवरऑल चीज़ें बता रहे हैं 500 से कम में होना ही है, इतना है। और पूरी सारी चीज़ें यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाएगा। कब क्या चीज़ आएगा उसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिसाइड करेंगे। अगर आपको SST जैसा ये पूरा सब टॉपिक्स वगैरह अदर सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, अदर सब्जेक्ट का भी हम प्रोवाइड करा देंगे, वीडियो बना देंगे। लेकिन आपको बेस्ट रहेगा आप SCRT पढ़िए। SCRT नहीं पढ़ पा रहे, हार्ड लग रहा है, हमारा नोट्स पढ़िए, क्वेश्चन बैंक आएगा ले लीजिएगा, एंड सेंटअप वगैरह सारी चीज़ें जो भी चीज़ें कराएंगे इस चैनल से करते रहिएगा, आपको सारी चीज़ें हो जाएगा। फिर भी अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ छूट गया हो तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, अपना नाम वगैरह, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना नहीं करना कर दीजिएगा। और आप लोग रेडी हैं ये कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोग रेडी हैं इस न्यू सफ़र में नया दोस्त बनने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी जो पिछले साल के स्टूडेंट थे वो लोग तब तो नहीं देखेंगे, है ना, वो लोग अब दूसरे टीचर या फिर कहीं और पढ़ने चल जाएंगे, फिर भी कभी ना कभी आपको वो लोग आएंगे ज़रूर इस चैनल पे कमेंट्स करने के लिए। ठीक है, ओके, तो साथ जुड़े रहना। अभी बहुत सारी चीज़ें हम लोग 9 से लेकर के 12 तक की चीज़ें गाइड कर देते हैं, बट तुम लोग पढ़ाते हैं सिर्फ 10th को, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें कम हैं, इसलिए आपको हेल्प करना ज़्यादा बनता है। ठीक है, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, तो इस चैनल को जल्दी से ज़्यादा सपोर्ट करो, अपने रिश्तेदारों सबको शेयर कर दो। ठीक, मतलब जो पढ़ने वाला है, मतलब ऐसा है कि जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको शेयर कर दो, ताकि उनका प्रॉब्लम ये सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि नाम ही है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम एक सॉल्यूशन। ठीक है, बिहार बोर्ड के लिए। तो कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट कर देना, है ना, और कुछ चाहिए या फिर कोई सजेशन है या कोई भी चीज़ है, बिना झिझक आराम से आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका रिस्पांस का वेट करेंगे। एंड आप अपना नाम और आप इस साल कहाँ से जुड़ रहे हैं ये चीज़ ज़रूर बताना, ताकि हमें भी आइडिया लग जाए कि आप
हमको कहाँ से इस साल तक सुनने में जा रहे हैं। ठीक है, ओके। तो मेरा नाम याद रखिएगा, काम तो ऑलरेडी चीज़ें बोलेगा ही, और रिजल्ट आने वाला है फिर तो आपको पता ही चल जाएगा कि ये छोटा छोटा जो चैनल है ये कितना बड़ा काम करके रखा है इन 2-3 सालों में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना अपना नाम के साथ, कोई सजेशन हो, जो भी चीज़ें आप लगे तो शेयर कर देना। नंबर ऑलरेडी आपके पास है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गूगल ड्राइव जा करके हेल्पफुल मटेरियल इस्तेमाल कर लेना। थैंक यू सो मच।